नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट में क्या हुआ, क्यों हुआ और किस लिए हुआ, और ये भी डिस्कस करेंगे क्या ये ट्रेंड कल कंटिन्यू हो सकता है। देखिए आज क्या हुआ, आज की बात अगर हम बेसिकली करें तो मार्केट ने आज गैप अप ओपन दिया जो कि अनएक्सपेक्टेड था। कल रात तक किसी ने नहीं सोचा था कि मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन दे सकता है, क्योंकि डाउजोन को जिसने देखा 1000 पॉइंट नीचे तो सबका एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से करीब 100, 125, 200 पॉइंट निफ्टी और 400, 500 पॉइंट बैंक निफ्टी आपको नीचे खुलता हुआ दिख सकता था। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मार्केट ने आज गैप अप ओपन दिया और उसके बाद मार्केट में क्या हुआ वो हमारे सामने है पूरा। सेम द केस फॉर द निफ्टी, सेम यही सारी चीज़ें हुई हैं। निफ्टी में अगर हम बात करते हैं, निफ्टी को अगर आप गौर से देखें तो निफ्टी में गैप अप ओपन होने के बाद एक ऐसे लेवल पे आके मार्केट रुक गया, एक ऐसे लेवल पे आके मार्केट ने कहीं ना कहीं हमें थम गया, जो कि मार्केट पे हमें कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करेगा। आज का जो हमारा ट्रेड था वो था हमारा यहाँ पे मार्केट में एक बार 800 के नीचे अगर मार्केट आता है तो आप यहाँ पे सेल की पोजीशन में बैठेंगे। मार्केट अगर आपको 800 के नीचे मिला है और आपने सेल किया है तो आपको कितने पॉइंट, करीब करीब 120 130 पॉइंट मिले, जो कि बहुत कम होते हैं। एट द एंड आते आते मार्केट में यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट ने क्लोजिंग दे दी 770 के आसपास। इट मीन्स लॉस तो नहीं हुआ, बट प्रॉफिट भी अगर हम बात करें तो ना के बरोबर हुआ है। निफ्टी की बात करें, निफ्टी में हमारे लिए कोई ट्रेड नहीं था। निफ्टी में हमारे लिए जो इनिशियल ट्रेड था वो तो हमारा यहाँ पे ऊपर था, करीब करीब 24,350 के ऊपर नहीं हो पाया। सेकंड हमारा ट्रेड क्या था, 24,120 के ऊपर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, मार्केट को अगर आप गौर से समझे, इतना गैप अप ओपन हुआ है। इसके बाद यहाँ आने के बाद मार्केट ने एक बार कोशिश किया इसको रिटेलिएट करने की, नहीं हो पाया। आज के लिए मैंने आपको 380 के ऊपर निफ्टी में बाय कॉल दिया था। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में हमारा यहाँ पे 670 के ऊपर बाय था। अगर मार्केट उसके ऊपर ज़्यादा तो हमें अच्छी खासी रैली देखने मिलती है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और मार्केट ने एट द एंड नीचे आते हुए लोअर हाइस लोअर लोज बना के मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। सिंपल। अब हम बात करते हैं कल के लिए कि मार्केट में क्या हो सकता है। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी रखते, देखिए फिलहाल मार्केट कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस लेवल को, प्रीवियस डेटा को रिस्पेक्ट करता है। जैसे कि मार्केट में आज यहाँ पे क्लोजिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे एक मार्क करता हूँ, अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने मार्क किया, तो मार्केट कहीं ना कहीं ये लेवल को आपको रिस्पेक्ट देगा। क्या है, 23,898। अगर मार्केट में, चलिए अगर हम इसको नोट करते हैं, यहाँ पे सेल साइड पे लिखते हैं। सेल के लिए अगर मैं बात करूं मार्केट में सेल की जो अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी 23,890 के बिलो। इसके नीचे मार्केट जाता है तो आपके लिए सेल की अपॉर्चुनिटी रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं, देखिए बेसिकली टारगेट की भी बात करना जरूरी है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा निकल के आएगा 650 के आसपास, सेकंड टारगेट, और हम अल्टीमेट टारगेट की बात करेंगे जहां से मार्केट हो सकता है कि आपको एक बार बाउंस बैक भी दिखे, वो होगा 23,400। यानी हमारे पास जो लेवल्स निकल के आए हैं, इन लेवल्स के लिए अगर हम बात करते हैं, टारगेट्स के लिए हमारे जो लेवल है वो हमारे लिए निकल के आएंगे यहाँ पे 23,750, 23,650, 23,500 और 23,330। इन लेवल्स के लिए मार्केट में आप सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। और सेल की तरफ ध्यान देने या बाई की तरफ ध्यान देने के लिए हम एक और चीज़ पे ध्यान देंगे, चलिए वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट हम बाई की तरफ भी ध्यान दे दें कि मार्केट में अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम किस लेवल के ऊपर बाय करेंगे और किस लेवल के ऊपर हम मार्केट में सेल की अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देंगे। देखिए मार्केट में बेसिकली अब हम ध्यान देंगे, बहुत छोटा लेवल है। इस लेवल को आप गौर से देखेंगे तो ये लेवल निकल के आ रहा है 24,120। मार्केट अगर 24,120 के ऊपर हमें मिलता है, अगर मैं बाय की बात करता हूँ, बाय 24,120 के ऊपर अगर मार्केट मिलता है तो हम यहाँ पे बाय पे ध्यान देंगे। स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो रीसेंट स्विंग लो, एल्स या मार्केट में 890 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, या क्लोजिंग बेसिस पे 24,033 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। टारगेट्स की बात करते हैं तो टारगेट्स जो हमारे निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 24,200 का टारगेट होगा। सेकंड टारगेट की बात करते हैं तो सेकंड टारगेट हमारे लिए जो निकल के आएगा वो यहाँ पे होगा 250 का। इसके बाद अगर हम मार्केट में देखते हैं तो हमें यहाँ पे 330 और यहाँ पे हमें 400 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं मार्केट में, अगर कोई एक रैली कंटिन्यू होती है या रैली मार्केट में हमें ऊपर की तरफ कोई लेवल्स ले आते हुए दिखती है। तो मेक श्योर आज का जो हाई था 380 के आसपास का, 380 के आसपास आता है तो मार्केट में एक रेजिस्टेंस फेस होगा। कोशिश करके अगर वो भाग जाता है, मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाता है, तो फिर हम यहाँ पे 24,650 के लेवल्स और 750 के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। ये हो गया निफ्टी में डिस्कशन बाय और सेल के लिए। अब हमें बाय कब करना है, एक और छोटा सा चेंज किया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यह है ADX का। ADX का मीन्स, अगर मार्केट में हमने ADX में एक मार्क लगा के रखा, अगर आप इस मार्क को देखेंगे, ये है 25 की लाइन है। 25 की लाइन अगर नीचे से बाइसेक्ट करके ऊपर की तरफ आ रही है और अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो मार्केट में आप सेल साइड पे ध्यान दे सकते हैं। वही 25 की लाइन अगर नीचे से बाइसेक्ट करके ऊपर की तरफ आ रही है और आपका
करंट मार्केट में आपका कोई एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पे बाई की पोजीशंस बनाएंगे। जैसे कि अभी करंट रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,109 है, 24 के ऊपर है, हमारी 25 के ऊपर है, तो बाई की पोजीशन बनती है यहाँ पे 24,109, 110 के ऊपर अगर हम बाय करते हैं तो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे यहाँ पे 24,238 और इसके बाद 24,370 के लेवल्स निकल के आएंगे। सेम फॉर द सेल साइड, मार्केट यहाँ पे देखिए सेल पे आ गया है। मार्केट में अगर हम देखें तो ये हमारा पुराना सपोर्ट था, इसने ब्रेक किया 24,735 का। उसके नीचे मार्केट में आपने देखा कि अच्छा खासा नीचे आने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं हमें मौका दिया प्रॉफिट बुक करने का। अगर मार्केट में एडीएक्स की अगर हम बात करते हो बिलो 25 अगर ट्रेड कर रहा है तो वो समझ सकते हैं मार्केट में कि कंसोलिडेशन पीरियड है और इस कंसोलिडेशन पे कोशिश करें कि हम कोई ट्रेड ना लें, या एज अ ऑप्शन राइटर्स के हिसाब से हम मार्केट पे अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। ये तो हो गई बात हमारी निफ्टी की। अब हम डिस्कस करें कि अगर बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या लेवल्स निकल के आएंगे, तो बैंक निफ्टी देखते हैं हम। चलिए बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। सिंपल 50 मिनट्स का चार्ट है, इस पे आते हैं हम, प्रीवियस चार्ट देखते हैं। इसको देख के हमें समझ में आ जाएगा कि इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्केट में क्या है। देखिए अगर आप मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं तो आज जो क्लोजिंग आई 49,770, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 49,145 का हमारे लिए लेवल निकल के आएगा, जो कि मार्केट में कहीं ना कहीं हमें एक मौका देगा कि इस लेवल के आसपास कोई कैंडलस्टिक या चार्ट पैटर्न बने तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशंस बनाएंगे। बट मेजर लेवल की बात करते हैं तो 48,370। इट मीन्स मार्केट अगर कल हमें सेल की बात अगर हम करते हैं तो सेल पे अगर हमने ध्यान दिया और मार्केट में सेल की तरफ देखने के लिए 49,750 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है तो हमारे लिए सेल की अपॉर्चुनिटी बनेगी। स्टॉप लॉस होगा रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 49,350 का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 49,180 एंड इसके बाद अगर हम देखें तो 48,800 तक के लेवल्स हम मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, इससे ज़्यादा भी पैनिक आ जाए तो वो भी हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, जो कि आपकी मार्केट को 48,100 और 47,600 तक भी ले आ सकती है। बट ये लेवल्स रियलिस्टिक नहीं लगते हैं। लाइव मार्केट में अगर ऐसा कुछ पैनिक सिचुएशन आता है तो फिलहाल हम ट्रेड ही नहीं करते उस पर। कोशिश करते हैं कि उस दिन हम ट्रेड ना करें, क्योंकि मार्केट हमारे लिए खुला है भाई। 365 दिन में से हमारे लिए 225 दिन ओपन है, हम ट्रेड कर सकते हैं। मौका मिलेगा हम ट्रेड करेंगे। फालतू में ओवर ट्रेडिंग और खुजली ट्रेडिंग के कारण हम मार्केट में फंसेंगे नहीं, और अपनी पोजीशंस को ना ओवर लीवरेज के साथ ना किसी भी तरीके से हम यहाँ पे मार्केट में अपनी पोजीशंस को कटने का मौका नहीं देंगे। बाय साइड की बात करते हैं कि अगर हमें बाय का मौका मिलता है तो हम किस लेवल पर बाय करेंगे। देखिए बेसिकली कल की अगर हम बात करते हैं तो जब तक मार्केट 50,250 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है हम बाय की तरफ ध्यान नहीं देंगे। बाय पे हाँ ध्यान हम कब देंगे, अबव 50,250 के ऊपर हम बाय पे ध्यान देंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारा रीसेंट स्विंग लो। टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा यहाँ पे वो निकल के आएगा 50,500 का। इसके बाद 500 के बाद 780 एंड इसके बाद 51,000 का हमें एक राउंड फिगर का आपको यहाँ पे ऑप्शन राइटर्स की तरफ से प्रेशर आता हुआ दिखेगा। और अगर ऑप्शन राइटर्स ने इसको ब्रेक कर दिया तो हमारे पास जो लेवल्स निकल के आएंगे वो 51,500 तक के होंगे। देखिए इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है तो आपको स्विंग्स और वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। बट अगर हम बात करते हैं हमारे येलो लाइन लेवल्स को, तो येलो लाइन लेवल्स अभी वर्क इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट ने जो गैप डाउन दिया था इसने पूरे चार्ट का कबाड़ा कर दिया। कल बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के बाद हम फिर से एक येलो लाइन लेवल्स जो हमारे वीकली लेवल्स निकलते हैं उन लेवल्स को निकाल के आपके साथ मैं शेयर करूंगा। एट लास्ट वीडियो में जो टेक्निकल्स और लेवल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो बातें आपको बताई हैं, अगर वो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक के साथ एक कमेंट जरूर करिएगा। चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, और ख़राब लगे तो ख़राब कमेंट करिएगा, मगर एटलीस्ट कमेंट करने से मुझे ये तो पता चलेगा कि यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। मुझे ये तो पता चलेगा कि मेरे लिए क्या मोटिवेशन है, क्या डीमोटिवेशन है, और किस तरीके से मैं इसको और एक्सप्लोर करके आगे अच्छा बना सकता हूँ आप सबके लिए। देखिए ये सारी चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये कोई आपके लिए कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये आपको बाय और सेल अपने फिनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके ही करना है। एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अप्लाइज। जाते जाते अगर आपको वीडियो में लेवल्स, टेक्निकल्स और बातें अगर अच्छी लगी हैं तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।